हेलो स्टूडेंट्स, अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने 13 चैप्टर मोशन एंड टाइम के बारे में पढ़ा था। आज उसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हमको उम्मीद है कि वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और समझा भी होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट ऑफ स्पीड एंड टाइम के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने बताया था बेसिक यूनिट ऑफ टाइम जो है सेकेंड है, लार्ज यूनिट ऑफ टाइम मिनट्स या फिर आवर्स हो सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड, अदर यूनिट ऑफ स्पीड किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट या मीटर पर मिनट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने मेजरिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसी से हमने बताया था कि आपको मैं टाइम टेकन और डिस्टेंस भी निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पे आपकी बुक में जैसे है कि डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। हमारी जैसी भी नीड है, जैसी भी ज़रूरत है, उसी तरह से हम टाइम की जो है यूनिट को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर। जैसे अगर हमको अपनी एज के बारे में निकालना है तो उसको हम ईयर में लेंगे, उसको आवर्स में या फिर डेज में नहीं ले सकते हैं। इट विल not be wise to express in year the time taken by you to cover the distance between your home and the school। अगर आपको अपने घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है तो उसको हम ईयर में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है मेनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइस वर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम। पेंडुलम के पहले जो है हमारे यहाँ बहुत सी तरह की अलग अलग जो है मेजरिंग डिवाइस यूज़ होती थी, जिसके कि यहाँ पे कुछ डायग्राम बताए गए हैं, जैसे कि सन डायल एट जंतर मंतर दिल्ली, सैंड क्लॉक एंड वाटर क्लॉक। इसके यहाँ पे डायग्राम दिए गए हैं। अब हम लोग आते हैं मेजरिंग स्पीड। अब स्पीड को कैसे मेज़र करते हैं, वहाँ पे हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटी के द्वारा जो है उसको समझेंगे। हैविंग लर्न हाउ टू मेज़र द टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी भी चीज़ का टाइम अगर मेज़र कर लें, डिस्टेंस उसकी निकाल लें, तो उसकी जो है स्पीड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी में बताया जा रहा है कि डिस्टेंस और अगर हमको टाइम पता हो तो उसकी स्पीड हम लोग किस तरह से मेज़र कर सकते हैं। ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ द चॉक पाउडर। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस एक जो है लाइन ड्रॉ करी गई है चॉक पाउडर से और लाइन, एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे। और किसी भी आपके फ्रेंड को इस लाइन से 1 और 2 मीटर जो है अवे दूर बैठने को कहा गया है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल ए बॉल अलॉन्ग द ग्राउंड। और फिर यहाँ पे बैठ के एक जो वो धीरे से इस बॉल को फेंकता है। फिर जब ये बॉल जो है इस लाइन तक पहुँच जाती है, नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड आल्सो व्हेन इट कम टू द रेस्ट। जब बॉल यहाँ लाइन के पास पहुँचती है उस समय आपको उसका टाइम नोट करना है, और जब वो बिल्कुल बॉल लास्ट में आके रुक जाती है उसका टाइम हमको नोट करना है। हाउ मच द टाइम डज द बॉल टेक टू कम द रेस्ट। तो बॉल को रेस्ट पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लगेगा वो हमें पता चल जाएगा। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट। अब हमको डिस्टेंस पता करना है कि जो ये हमने लाइन खींची थी वहाँ से और जो बॉल जहाँ पे जाके रेस्ट पोजीशन पे आई है उसकी कितनी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम लोग नोट कर लेंगे। यू कैन यूज़ द स्केल। इसके लिए आप कोई भी मेजरिंग टेप या स्केल का यूज़ कर सकते हैं। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। और ये वाली जो एक्टिविटी है ये आप लोग कई ग्रुप में करेंगे और हर बार जो है इसका डिस्टेंस और टाइम नोट करेंगे। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल। जैसा कि हमको यहाँ पे अपनी टेबल 13.3 दी हुई है, इसमें हमको नोट करना है। यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द ग्रुप, कितने लोगों ने किया है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल, बॉल ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और कितना टाइम लिया है। उससे फिर हम लोग स्पीड, जैसे कि मैंने फार्मूला बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन से हम उसकी जो है स्पीड मेज़र कर सकते हैं। यू मे नाउ लाइक टू कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। अब जैसे आपने यहाँ पे स्पीड इसकी बॉल की जो है निकाली थी, उसी तरह से आप अपनी जो है वॉकिंग और साइकिलिंग की स्पीड अपने फ्रेंड के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके लिए सपोज़ आपको आपके घर से आपके स्कूल की जो है डिस्टेंस पता हो और आपका जो फ्रेंड है वो दोनों लोग साइकिल से जा रहे हों, तो
इट मे बी पॉसिबल कि आप जो है स्कूल जल्दी पहुंच जाओ। जल्दी पहुंचने का मतलब है आपको टाइम कम लग रहा है और आपके फ्रेंड को टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो डिस्टेंस तो हमारी सेम रहेगी, उसको जो है स्पीड निकालने के लिए हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से जो है डिवाइड कर देंगे और हमारी जो है स्पीड दोनों की निकल आएगी। तो इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु एमंग्स यू टू द फास्टेस्ट, कि आप और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा किसकी स्पीड है इसका पता चल जाएगा। स्पीड ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4। अब यहाँ पे 13.4 में जो है कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यहाँ पे स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर में, और इसको जो है फिर मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कैलकुलेट करनी है ये मैं आपको एक यहाँ पे करके बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो है फैल्कॉन की जो स्पीड दी हुई है 320 जो है किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, 320 किलोमीटर पर आवर। तो अब 320 किलोमीटर पर आवर है और हमको निकालनी है मीटर पर सेकंड में। तो अब किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो अब हमने जो हमें फार्मूले याद हैं हमारे कन्वर्ट करने वाले कि 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर होता है। तो इस किलोमीटर को अगर हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट्स में 60 सेकेंड होते हैं। तो अब 1 आवर में जो है 60 × 60 मतलब 3600 जो है सेकेंड्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है 320 किलोमीटर पर आवर है। तो ये जो 320 हमारा दिया है अब इसमें हम 1000 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये 60 × 60 1 आवर को हमने यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किया है। इसको आपको सॉल्व करना आता है। जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो हमारा ये जो है 88.88 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे और भी जो है स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में दिए हुए हैं, इसको आप लोग कैलकुलेट करके यहाँ पे मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे इसके बाद में जो है यहाँ पे एक और दिया हुआ है, रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू द अर्थ ऑर्बिट ऑफन अटेंड द स्पीड अप टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड। उसकी जो रॉकेट की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड है। ऑन द अदर हैंड ए टॉर्टोइज कैन मूव ओनली विद द स्पीड ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जो टॉर्टोइज है उसकी स्पीड यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी हुई है। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टोइज। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो रॉकेट की जो स्पीड है वो कितनी ज़्यादा फास्ट है, कंपैरिजन करने को कहा गया। तो यहाँ पे भी आप उसी तरह से करेंगे। ये जो किलोमीटर पर सेकंड दिया है और यहाँ पे जो सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है इसको भी हम यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि 8 किलोमीटर पर सेकंड दिया है, इसको हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमारा मीटर आ जाएगा। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 से और करना पड़ेगा। नीचे हमको कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि नीचे जो है सेकेंड ही है। तो अब हमारा ये जो भी आएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 8 लाख सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कितना टाइम्स ज़्यादा है। तो ये जो है 1 लाख जो है टाइम्स जो है रॉकेट की स्पीड जो है टॉर्टोइज से ज़्यादा है। अब यहाँ पे बुझो वांट टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस दैट मेजर द स्पीड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी भी डिवाइस है जो कि स्पीड को मेज़र कर सकती है। यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन द top of the scooter or a motorcycle. Similarly, meter can be seen on the dashboard of car, buses and other vehicle. Figure 13.7 show the dashboard of a car. यहाँ पे इसके आपको 2 फिगर दिखाए गए हैं, the dashboard of the car. Note that one of the meter has kilometer per hour written at the one corner. यहाँ पे एक जो मीटर है वो किलोमीटर पर आवर से जो है स्टार्ट हो रहा है कॉर्नर से। दिस इज़ कॉल्ड द स्पीडोमीटर, जिसको हम स्पीडोमीटर बोलेंगे। इट रिकॉर्डेड द स्पीड, ये जो है हमारी स्पीड रिकॉर्ड करता है।
देयर इज़ अनदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस, और इसमें एक दूसरा मीटर भी होता है जो कि हमारी डिस्टेंस जो है वो मेज़र करता है मूव्ड बाय द व्हीकल। दिस मीटर इज़ नोन एज द ओडोमीटर, जिसको कि हम ओडोमीटर कहते हैं। वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, पहली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ बस आफ्टर एवरी 30 मिनट्स। जब पिकनिक जाते समय जो पहली ने जो है हर 30 मिनट्स के बाद जो है रीडिंग लेना शुरू किया। लेटर ऑन सी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5, जो कि रीडिंग यहाँ पे एक टेबल में दिखाई गई है कि उसने 8 AM से रीडिंग लेना स्टार्ट किया 10 AM तक, और जब उसने स्टार्ट किया रीडिंग लेना तब ओडोमीटर की जो रीडिंग 36540 किलोमीटर, और डिस्टेंस स्टार्टिंग था तो यहाँ पे 0 रहेगा। फिर हर हाफ एन आवर में वो जो है ओडोमीटर की रीडिंग रिकॉर्ड कर रही है, जो कि यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे जो है डिस्टेंस जितना जितना कवर हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है टेबल में। अब यहाँ कह रहा है कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल, कि जो पिकनिक स्पॉट है वो स्कूल से कितना दूर है। कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, क्या आप उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैन यू टेल हाउ फार वॉज द पिकनिक, मतलब पिकनिक की जो डिस्टेंस है, मतलब पिकनिक जो है कितना दूर है। तो यहाँ पे जो है 0 से स्टार्ट हुआ और जहाँ 80 तक पहुँचा तो इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 80 किलोमीटर आ जाएगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस। अब हमको अगर बस की स्पीड निकालनी है तो हमको फिर से वही डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर आ गई, और टाइम अगर हम देखें तो यहाँ हमारा 8 AM से शुरू हुआ और 10 AM पे जो है बस पिकनिक पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पे 2 आवर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस 80 अपॉन जो है 2 कर देंगे तो जो भी हमारा आएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी जो है स्पीड आ जाएगी। लुकिंग एट द टेबल, बुजो टेस्टेड पहली वेदर सी कैन टेल हाउ फार दे वुड हैव ट्रेवल टिल 9:45। अब जो है बुजो जो है पहली से पूछना चाहता है कि 9:45 AM पे जो है बस कितना डिस्टेंस चली। तो अब यहाँ पे इस टेबल को देख के हम सिर्फ 8 AM पे वो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 8:30 पे कितना किया, 9 में कितना किया, 9:30 पे कितना किया, लेकिन अब वो पूछ रहा है 9:45 में कितना किया। पहली है नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो पहली इसका आंसर नहीं बता पा रही। इसके आंसर को जानने के लिए हमको जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो है हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। जो ग्राफ है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि पहला बार ग्राफ जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। दूसरा होता है पाई चार्ट, ये आपने देखा होगा इस तरह से सर्कल के फॉर्म में होता है। यहाँ पे जो है नाइट्रोजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का, अदर गैसेस का, मतलब इस तरह के जो सर्कल के फॉर्म में होते हैं, ये पाई चार्ट वाला है। फिर ये आता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में यहाँ पे जो है ए लाइन ग्राफ शो द चेंजेस इन वेट ऑफ ए मैन विथ एज, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो है किसी भी व्यक्ति का जो है वेट किस तरह बढ़ रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया। तो ये जो है हमारा लाइन ग्राफ है। तो 3 तरह के ग्राफ होते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए लाइन ग्राफ। तो जो अब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे वो एक तरह का लाइन ग्राफ है। लेट अस लर्न टू मेक सच ए ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे बनाते हैं उसको हम लोग बनाना सीखेंगे। टेक ए शीट ऑफ ग्राफ पेपर, यहाँ पे जैसा कि एक ये ग्राफ पेपर की शीट ली गई है। ड्रॉ द 2 लाइन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से जैसे कि ये x डैश और y डैश दोनों लाइन हमको परपेंडिकुलर जो है ड्रॉ करनी है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। मार्क द हॉरिजॉन्टल लाइन एज x o x डैश, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमें ड्रॉ करना है। इट इज़ नोन एज द x एक्सेस, ये हमारी जो है ग्राफ की x एक्सेस। सिमिलरली मार्क द वर्टिकल लाइन, और उसी तरह से एक हम लोग वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे y o y डैश, इट इज़ कॉल्ड द y एक्सेस। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, अब ये जो लाइनें हैं दोनों हमारी x o x डैश और y o y डैश, ये दोनों जहाँ एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट मतलब दोनों जहाँ पे कट कर रही हैं उसको हम लोग ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे, जो यहाँ पे O से दिखाया गया है। द 2 क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज ड्रॉन आर सोन अलोंग दीज 2 एक्सेस। अब जितनी भी हमारी क्वांटिटीज़ जो हम यहाँ पे ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे वो इन्हीं 2 एक्सेस में जो है हम लोग ड्रॉ करेंगे। वी शो द पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है, अगर हम ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन O से X तक अगर हम कोई भी क्वांटिटीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो
पॉजिटिव लेते हैं और ओ एक्स डैश की तरफ लेते हैं तो वो नेगेटिव आती है। उसी तरह से ओ वाई की तरफ लेते हैं तो वो पॉजिटिव रहती है, ओ से वाई डैश की तरफ लेते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू होती हैं। लेकिन इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी शैल कंसिडर ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज़। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हम ओ एक्स और ओ वाई वाला ही ग्राफ जो है यूज़ करेंगे। देयरफॉर वी शैल यूज़ ओनली द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ सोन इन द फिगर। जैसा कि यहाँ पे ये पिंक शेड का जो है, इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो सिर्फ ग्राफ का हम इस वाले पोर्शन को लेके चलेंगे। मूजा एंड पहले फाउंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एंड द टाइम टेकन बाई इट टू कवर दैट डिस्टेंस। देयर डेटा सोन इन द टेबल 13.6। यहाँ टेबल में जो है, जो कार के द्वारा जो है टाइम और डिस्टेंस जो है इस टेबल में दिया गया है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चल रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर। इससे हम लोग एक जो है ग्राफ जो है ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ पे आपकी बुक में दिखाया गया है। तो इसमें अभी जैसा अभी मैंने पीछे आपको ग्राफ बताया था कि कैसे करना है, तो पहले हम एक्स एक्सेस में ओ एक्स ड्रॉ करेंगे, फिर ओ वाई ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे जैसा कि टेबल में आपको बताया गया है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, इस तरह से पूरा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और इसको दिखाने के लिए स्केल से जो है हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को इससे मिलाते जाएंगे। 1 मिनट को 1 किलोमीटर से, 2 मिनट को 2 किलोमीटर से, इस तरह से यहाँ पे हम पॉइंट्स जो है ड्रॉ करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे इसी के आगे का 3 मिनट्स में जो है फिर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके 3 मिनट में 3 किलोमीटर, इस तरह से दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। 4 मिनट में 4 किलोमीटर, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से हमको ये सारे पॉइंट्स जो हैं मिल जाएंगे। फिर इन सारे पॉइंट्स को हम लोग जोड़ देंगे तो हमको ये एक बिल्कुल सीधी जो है लाइन मिलेगी। फिर आप देखेंगे फिगर 13.3 shows the set of the point, the graph corresponding the position of the car at the various time. Join all the points. अब इन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे ऑन द ग्राफ एज सून इन द फिगर। जैसा कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है, इट इज़ द स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ में हम देख रहे हैं, ये जब हम सारे पॉइंट्स जोड़ते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। दिस इज़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार। ये जो है कार का जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, अब अगर ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर ये इस तरह की जो है स्ट्रेट लाइन आती है, इट इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एकदम कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, उसकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। अब इसके पीछे एक ग्राफ और दिया गया है आपकी बुक में, यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बस। उसमें जो है ये जो अभी पीछे हमने आपको यहाँ पे ये वाली जो टेबल बताई थी 13.5, इसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पे भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बनाए गए हैं, जिसमें एक्स एक्सेस में टाइम लिया गया है और जो है वाई एक्सेस में जो है डिस्टेंस किलोमीटर में लिया गया है। अब 8, 8:30, 9, 9:30, इस तरह से हमको एक्स एक्सेस में बना लेना है। फिर यहाँ पे डिस्टेंस हमको 10, 20, 30, 40 इस तरह से यहाँ पे दिखा देना है। फिर अगर यहाँ पे जैसे कि 8 AM में कितना डिस्टेंस चली, स्टार्ट हुआ है तो 0 रहेगा। 8:30 में जैसे इसमें आप ग्राफ से देख के तो 8:30 और 9 सब बता दोगे, लेकिन जैसा कि यहाँ पे पूछा गया था कि 9:45 में कितना हुआ, तो बीच की अगर हमको जो कि हमको यहाँ पे टेबल में दिखाया नहीं गया है उसको अगर बताना हो तो हम इस ग्राफ से बता सकते हैं। इसके लिए ये 8 और 8:30 के बीच में मान लीजिए यहाँ पे ये 8:15 है, इसमें उसने कितना किलोमीटर करा, इसके लिए हम फिर से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच के जैसा पीछे वाले ग्राफ में किया था, हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे और इसको जो है यहाँ पे जितना किलोमीटर बताएगा वो हमारा 8:15 में होगा। इसी तरह से बीच की हम कोई भी जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो बुक एक्सरसाइज में कुछ जो है एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये आपको बुक में ही करना है। इसके बाद यहाँ पे 7th है, 8th, 9th, 10th ये सारे बुक में आपको क्वेश्चन करने हैं। जिसमें कि यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। तो इन तीनों में से बताना है कि स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है कि ऑसिलेटरी मोशन है, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जैसे कि मोशन ऑफ योर हैंड वाइल रनिंग, रन करते समय जो है हैंड का मोशन कैसा होगा, तो ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ ए
हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। अब स्ट्रेट रोड में जो है ये लाइनर मोशन होगा या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों सेम होते हैं। मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड, इसमें सर्कुलर मोशन आ जाएगा। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी सॉ, ये ऑसिलेटरी मोशन होगा। मोशन ऑफ ए हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल, ये भी जो है ऑसिलेटरी मोशन होगा। मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्ट्रेट ब्रिज, ये जो है लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। यहाँ पे है सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपको बुक में ही करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इसमें से जो भी हमें दिए हैं इसमें से कौन कौन से करेक्ट नहीं है ये बताना है। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज़ ए सेकेंड, ये भी आपने पढ़ा है, ये सही है। एवरी ऑब्जेक्ट मूव विथ ए कांस्टेंट स्पीड, हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर सकता है, कोई उसकी स्पीड बीच में कभी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, तो ये हमारा सही नहीं है, तो ये जो है इसको हम टिक कर देंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़ आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये सही है। द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट, तो ये सही नहीं है, इसको हम टिक कर देंगे क्योंकि टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ये हमने आपको पढ़ाते समय बताया था। द स्पीड ऑफ ए ट्रेन एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर, तो ये भी जो है सही नहीं है, इसको भी टिक कर देंगे क्योंकि यहाँ पे दिया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, जो जो करेक्ट नहीं है वो हमको टिक कर देना है। फिर थर्ड फोर्थ ये सारा आपको मैं नोट्स दे दूँगी। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट, यहाँ पे आपको 4 फार्मूले बताए हैं स्पीड के, तो जो सही वाला है ये जो मैंने बताया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको टिक कर देना है। बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड भी मैंने बता दी है इसके पहले, इन चारों ऑप्शन में मीटर पर सेकंड में टिक करना है। अब ये जो 10th वाला क्वेश्चन है ये मैं जो है नोटबुक में कराना है। अब यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है। ये जितनी भी बुक की एक्सरसाइज मैंने बताई है ये सारा आप बुक में कर लीजिएगा। 13 चैप्टर जो है मोशन एंड टाइम का वो आज हमने आपको ख़त्म करा दिया है। इसकी एक्सरसाइज जो बुक में करनी है वो भी मैंने आज आपको करा दी है, उसको जिसके पास बुक है उसको बुक में कर लीजिएगा। इसके जो कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर हैं उसके नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। थैंक यू।